हे गाइस, देखिए आज हम क्या देखेंगे। आज हम ये देखते हैं, बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन रहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कैसे बने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कैसे बने, सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस कैसे करें। तो देखो, जब हम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बनने के लिए ही देख रहे हैं तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से कि एक व्यक्ति एडवोकेट कैसे बनता है, एक व्यक्ति लॉयर कैसे बनता है, और एक व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट होते हैं उन्हें कहते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को एक जर्नी देखते हैं, कैसे कैसे करते हुए हम इन पड़ाव से निकलते हैं। ठीक है, इसे हम एक टॉपिक दे देते हैं, जर्नी टू बी एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के। देखिए, अब ये जर्नी कैसे शुरू होती है, जब हम अपनी क्लास 12th करते हैं। ठीक है, 12th पास आउट होते हैं, 12th पास आउट। जब हम 12th पास आउट हो जाते हैं तो इसके बाद हमें आगे जाना होगा। आगे जाकर हमें BA LLB, BSc LLB, BCom LLB या फिर BBA LLB, ये होते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, 5 इयर्स के होते हैं ये। ठीक है, या तो 12th पास आउट होने के बाद आप ये करें, ये कोर्स 5 ईयर के, या फिर आप ग्रेजुएशन करें जो कि 3 इयर्स की होगी, फिर उसके बाद सिर्फ LLB करें 3 इयर्स की। ओके, अब 12th आप पास आउट हो गए, उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो इंटीग्रेटेड 5 इयर्स के कोर्स करेंगे या 3 इयर्स का कोर्स प्लस 3 इयर्स की ग्रेजुएशन। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ क्या होंगे, इस कंडीशन को जब आप पास आउट कर लेंगे तब आप सिर्फ एक लॉयर कहे जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप सिर्फ एक लॉयर बन पाए हैं। ठीक है, अब इससे आगे जब हम चलेंगे, जब आप ये पास आउट कर लेंगे ये डिग्री, तो इसके बाद एक स्टेट बार काउंसिल, ये बोर्ड होता है, हर स्टेट का एक बोर्ड होता है, स्टेट बार काउंसिल। अब मान लीजिए ये किसी स्टेट का है, अब उस स्टेट को अगर हम यूपी मान लेते हैं, ठीक है, ये यूपी बार काउंसिल है, ये स्टेट बार काउंसिल ऑफ यूपी है। ठीक है, अगर इस स्टेट के बाद जो आपने ये पास आउट की है, इसके बाद अगर आप यहाँ रजिस्टर्ड हो जाते हैं, रजिस्टर्ड हो गए, अब इसके बाद आप यहाँ बन गए एडवोकेट, ऑफिशियल एडवोकेट। ठीक है, यहाँ आप एडवोकेट बन गए। तो जब आपने ये एग्जाम वो इस स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड किया है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि यूपी के अंदर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट एट द एंड, मतलब यूपी के ही अंदर सिर्फ स्टेट होगी एक यूपी, आप यूपी के ही अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मानो अगर आप यूपी के अंदर प्रैक्टिस करते हैं और नज़दीकी स्टेट MP है, अगर आपके MP डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, MP के रीजन से कोई आपके पास केस आया, तो आप जब तक सिर्फ स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, आप सिर्फ यूपी के ही केस लेंगे, MP के केस नहीं ले सकते। ठीक है, अब क्या होता है, स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होने के बाद एक एग्जाम होता है, इसको थोड़ा हम ऊपर लेके चलते हैं। जब हम स्टेट बार काउंसिल ऑफ यूपी में या किसी भी अदर स्टेट में रजिस्टर्ड हो गए हैं, तो उसके बाद एक एग्जाम होगा AIBE, इसे कहते हैं ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन। जब एक स्टेट बार
काउंसिल का जो यूपी किसी भी स्टेट की बार काउंसिल हो, एडवोकेट वहाँ बन जाते हैं हम, रजिस्टर्ड हो गए, वहाँ पे हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपको दूसरी स्टेट के भी केसेस लेने हैं तो आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो सिर्फ एक स्टेट तक की बात हो गई। अब जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के लिए, ठीक है। अब जब आप बार का AIB का एग्जाम में आप पास हो जाएंगे तो अब आपको कहाँ जाना है, अब आप सुप्रीम कोर्ट के ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट बनना है, ठीक है। इसके लिए अब आपको क्या करना है, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट एक एग्जाम निकालता है, उसे कहते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम, ठीक है। अब इसकी जैसे हर एग्जाम की एलिजिबिलिटी होती है, इसकी भी एलिजिबिलिटी है। अब इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं हम क्या है। इसकी सबसे पहली एलिजिबिलिटी है, जो एडवोकेट AIBE में रजिस्टर्ड और एग्जाम क्लियर कर चुका है उसे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एटलीस्ट कम से कम 4 ईयर प्रैक्टिस करनी है, ओके। इसके बाद दूसरी क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है, कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का अगर एडवोकेट है और वो 5 ईयर प्रैक्टिस भी कर चुका हो सुप्रीम कोर्ट को, ऐसे व्यक्ति को सीनियर बनाना है अपना, सीनियर बनाओ ऐसे व्यक्ति को जो 5 साल सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुका है, ये सीनियर बनाओ और इसके अंडर 1 ईयर प्रैक्टिस करो, ठीक है। 1 ईयर प्रैक्टिस करो, उसके बाद जो ये एग्जाम होगा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम, अब आप इसको क्लियर करेंगे, इसको क्लियर करना है, ठीक है। कैसे, देखो हम AIBE का एग्जाम देकर तो वहाँ तक तो हम आ ही गए, उसके बाद हमें क्या करना है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का एक एग्जाम होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम, इसको पास करना है हमें। और इसको पास करने के लिए ये एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले आपको किसी हाई कोर्ट या कोई इन दोनों में से कुछ भी हो, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एटलीस्ट कम से कम 4 ईयर प्रैक्टिस करनी है, 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रैक्टिस करनी है स्टेट के कोर्ट में, ठीक है। ये स्टेट की कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट का, ये स्टेट का, कम से कम 4 ईयर की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में करंट में जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, मतलब 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में कोई एडवोकेट है, उसके अंडर में 1 साल की और प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब आपकी प्रैक्टिस कितनी हो गई, 4 + 1 5 ईयर की प्रैक्टिस और ये एग्ज़ाम, यही है एक एडवोकेट से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने की जर्नी। ओके, थैंक यू।